हाय गाइस। आज हम लोग एक ग्राफ सीखने जा रहे हैं ताकि आपको हर साल आपको ये ग्राफ पूछा जाता है। मतलब इस टाइप का ग्राफ आपको हर साल देखने को मिलता है। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके हर साल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो आज हम लोग एक ग्राफ लेके देखते हैं क्या कि आपको फिक्स है कि एक ग्राफ आपको हर साल देखने को मिलता है। तो आज हम देखते हैं ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। तो देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है। कहता क्या अधिकतम मान जेड बराबर इतना का मान निकाला। आपको कहेगा अधिकतम मान या न्यूनतम मान, या तो कहेगा आपका अधिकतम मान निकाले या न्यूनतम मान। किसका वैल्यू किस वैल्यू का मान निकालते हैं, यही जेड इक्वल टू इतना जो आपका जेड बराबर दिया रहेगा उसी का कहेगा अधिकतम मान निकाले और न्यूनतम मान निकाले। आपका डाटा दिया है, क्या समीकरण दे दिया है 2x + 2y लेस एंड इक्वल 4, 4x + 5y लेस एंड इक्वल 20, 3x + y लेस एंड इक्वल 7 और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। आपका इस तरह से डाटा दिया हुआ है। आप इसका पहले क्या करिएगा, इसका पहले आप डाटा निकाल लीजिएगा ग्राफ जो आपको बनाना है। तो जैसे सबका पहला समीकरण क्या है, सबसे पहले ये समीकरण को हम हल कर देते हैं। x प्लस कितना दिया है 2y। अब जैसे यहाँ दे दिया क्या लेस एंड इक्वल, मान लीजिए कि इसमें आप इक्वल है, आप इसमें मान लीजिए इसमें इक्वल टू दिया है, कितना दिया है 4। जैसे आपने 10वां में माने होंगे 10th में आप मानते होंगे क्या, मान लीजिए इस समीकरण का x और y का वैल्यू निकालना है। ग्राफ खींचने के लिए कम से कम x और y का 2 वैल्यू होना चाहिए, कम से कम 2 वैल्यू। तो क्या करना है, अब इस समीकरण को हमको हल करना है। तो मान लीजिए इस समीकरण को हल करना है तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना जब x बराबर यदि हम ले ले क्या, जब x बराबर 0 लेते हैं, जब x बराबर 0 लेते हैं तो इसीलिए x का मान यहाँ क्या करते हैं पुट कर देते हैं। x का मान जब 0 रखेंगे तो प्लस ये 2y इक्वल कितना है 4, ये 0 उधर घटेगा क्या बचेगा आपका 4 से 2y बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 का 4, इसलिए y का मान कितना आ जाएगा आपका 4/2, मतलब कितना दे देगा आपका ये 2 दे देगा। ये y का मान निकाले। फिर जब x इक्वल टू जब x बराबर हम कितना मान लीजिए कि x बराबर जब हम 2 ले लेते हैं, कितना जब x बराबर हम 2 लेते हैं तो ये आपका समीकरण है। जब x बराबर 2 लेते हैं तो यहाँ से फिर से आप क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से x का मान जब 2 रखेंगे तो x का मान 2 रखे, फिर प्लस तो y 2y बराबर कितना दिया है 4। जब ये 2 उस साइड घटेगा तो आपका क्या बचेगा इधर 2y बराबर कितना 4 - 2, 4 - 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका ये 2y इक्वल टू कितना 4 में 2 घटा 2, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा, इसलिए y बराबर आपका आ जाएगा कितना 2/2, मतलब कट के कितना देगा आपका 1 दे देगा। तो क्या करें, एक समीकरण देखें हम पहले हम जो है इस समीकरण का हल निकाले। तो इस समीकरण का डाटा कितना आ गया, इस समीकरण का x और y का वैल्यू जो आया इस तरह से आप मान लीजिएगा। तो x का कितना मान आ गया आपका, तो ये आप मान लीजिए कि ये x और y है। जब x का मान हम 0 लिए, जब x का मान क्या लिए 0, तो y का मान कितना आ गया इसका 2। जब x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आया 2। जब x का मान हम 2 निकाले तो y का मान कितना आ गया, जब x का मान 2 लिए तो y का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया। ये इसी तरह जो है पूरे समीकरण का ये जितना भी दिया हुआ 3 समीकरण सबका इसी तरह डाटा आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका डाटा निकालें, फिर दूसरा समीकरण का निकालना है। तो ये मान लीजिए कि इसी तरह से फिर दूसरा का निकालना है। कितना है आपका दूसरा समीकरण 4x + 5y इक्वल, ये भी इसमें भी इक्वल मान लेना है, कितना आपको 20 मान लेना है। इसमें भी x y का आपका समीकरण निकालना है। मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं, जब x बराबर कितना रख दें, जब x बराबर मान लीजिए कि हम 0 ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन ग्राफ में ऐसा वैल्यू रखिए जो कि एक्यूरेट आए, कम से कम छोटा वैल्यू हो और एक्यूरेट हो, थोड़ा आपको जो है ग्राफ में खींचने में मजा आता है। तो आपका जब मान लेते हैं कि x = 0, जब यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो 4 गुना क्या आ जाएगा आपका 0 प्लस 5 × y इक्वल बराबर कितना 20। ये आपका 4 गुना 0 0 आ जाएगा तो बचेगा कितना 5, y बराबर क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा आपका 20/5, मतलब y का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया, 4 × 20, आपका y का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तब जब x का मान कितना रखे 0 तो y का मान कितना आ गया 4। उसी तरह जब हम x का मान कितना ले लें, जब x का मान हम ले लेते हैं कितना, जब x का मान लेते हैं आप मान लीजिए, जब x का मान यदि आप 4 ले लीजिएगा, क्या जब x का मान आप 4 ले लीजिएगा, मान लेते हैं कि जब x का मान 4 लेते हैं, जब 4 लेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। देखिए जब आपका मान 4 लेते हैं, 4 × 16, 16 में ये घटेगा कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, लेकिन भाग लगाने 5 से क्या होगा एक्यूरेट नहीं आएगा। तो मान लीजिए कि जब हम
अब ये x का जैसे मान लिया आपका मान है कि हम y लेंगे, तो मान लीजिए जब y बराबर हम कितना ले लेते हैं 0। अब ये क्या कर दिए y को मान हम 0 मान दिए। मान लीजिए जब y का मान आप 0 रख लिए तो यहाँ पर रखिए, तो हम y का मान 0 रखे, तो ये क्या रहेगा आपका 4x, ये आपका 4x है प्लस 5 इंटू y का मान कितना लिया है 0, तो ये कितना बराबर है 20 के बराबर, तो ये आगे कितना 4x और प्लस 5 गुना 0 0 आ जाएगा, तो इतना बराबर कितना 20, इसलिए x बराबर आपका क्या आ जाएगा 20/4। जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसलिए x का मान 4/20। तो क्या किए जब इसका डाटा यदि लिखा जाए तो इस समीकरण का कितना आ जाएगा आपका डाटा, कौन सा समीकरण है इस समीकरण का डाटा यहाँ क्या है, जब x का मान हम कितना लिए तो ये x है ये y, जब x का मान हम 0 लिए, तो जब x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आ गया 4 आ गया। जब उसी तरह जब हम y का मान 0 ले लिए तो x का मान कितना दे दिया आपका 5 दे दिया। तो इस तरह से आप डाटा निकाल सकते हैं। दो समीकरण का हम डाटा निकाले। एक तीसरा समीकरण आपका क्या दिया है, तीसरा समीकरण के भी हम डाटा निकाल देते हैं। तीसरा समीकरण आपका क्या दिया है 3x प्लस y इक्वल टू 7। यहाँ लेस इक्वल है तो आप इसमें इक्वल है तो आप मान लीजिए कि इक्वल इतना बराबर दिया है, क्या हमको डाटा निकालना है, तो 3x प्लस y बराबर कितना दिया है 7 मान लीजिए, इतना बराबर आपको दिया हुआ है। इसमें भी हमको x y का वैल्यू निकालना है। इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं जब x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू कितना ले लेते हैं 0, तो आपका y कितना दे देगा, जब x का मान आप 0 लीजिएगा तो y का मान आपका 7 आ जाएगा, इसलिए x का मान क्या लेते हैं, मान लेते हैं हम 2 ले लिए। जब x का मान 2 लिए तो यहाँ क्या रख जाएगा, इसमें जब रखेंगे तो 3 गुना क्या x मान 2 रखे 2 प्लस y इक्वल टू कितना 7, 3 दूना कितना आ जाएगा आपका 6 प्लस y इक्वल टू कितना 7। ये आपका क्या देगा y बराबर 7 माइनस कितना 6, इसलिए y का मान कितना आ गया आपका 1। कब जब x का मान हम 2 लिए। उसी तरह फिर सोचिए आप क्या, मान लीजिए क्या यदि हम x का मान ले लें, जब x का मान 3 ले लेते हैं, अभी 2 लिए तो इसलिए जब ले लेते क्या जब x बराबर 3, जब x का मान कितना हो 3, इसलिए जब x का मान इसमें 3 रखेंगे तो क्या देगा आपका 3 गुना 3 इसमें रख रहे हैं कहाँ ये 3x, 3 गुना x का मान रखे प्लस y बराबर कितना दिया है 7, तो ये आपका क्या आ गया 3 गुना 3 9 आ गया, प्लस ये आपका y है बराबर कितना है 7। ये 9 आपका उधर घट जाएगा, क्या रहेगा y बराबर कितना 7 में ये 9 घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा, इसलिए y का मान आ गया कितना -2। ये आपका डाटा कौन सा आया, ये डाटा आपका ये यहाँ लिख लेते हैं, इसका डाटा क्या आ गया, तो ये आपका डाटा लिख लेते हैं इस तरह से क्या है x और y। जब x का मान हम क्या लिए, जब x का मान 2 लिए, जब x का मान हम 2 लिए तो y का मान कितना आ गया 1। जब x का मान हम कितना लिए 3 तो y का मान कितना आ गया आपका -2। तो इस तरह से हम 3 समीकरण का जो है डाटा निकाल चुके हैं। तीनों समीकरण का डाटा हमको जरूरत है ग्राफ खींचने के लिए। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या इसी के द्वारा जो है तीनों सबको समीकरण खींचना है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हमको जो है आप इसमें मिटा के ग्राफ बना लेना है। खींच लीजिए। तो हम लोग इतना डाटा निकाले हुए थे, क्या इस समीकरण का डाटा हम निकाल चुके थे, एक जगह हम लिख दिए इस समीकरण का ये डाटा हुआ है और इस समीकरण का ये डाटा हुआ है, इस समीकरण का ये डाटा आ चुका है। तो आपको ग्राफ कॉपी इस तरह से ग्राफ कॉपी बना हुआ है, तो उसमें क्या आपको इस तरह से लकीर इस तरह से खींच देना है। मान लीजिए आप x एक्सिस y एक्सिस इस तरह से मान लीजिए कि आपको ये x एक्सिस है और ये आपका क्या है y, ये आपका x इधर होता है, इधर क्या मानते हैं x डैश मानते हैं, ये y है इधर क्या मानते हैं आपको y डैश मानते हैं। और इसमें क्या करते हैं इस तरह से आपको जो है ना लकीर खींच देते हैं छोटा सा इस तरह से आपको, और उसके बाद 1 2 3 आप 10th में इस तरह से कर चुके हैं हमने। इधर क्या होता है +1 2 3 4 5, इधर क्या आता है आपका -1 -2 -3 -4 और आपका मान जहाँ तक होगा लिख सकते हैं -2 -3, इसी तरह आप आगे भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहला समीकरण क्या आपका, पहला समीकरण का डाटा क्या है, x का मान 0 तो y का मान 2, x का 0 y का 2, तो आपका x 0 तो y का मान x का 0 कहाँ होता है, x y एक्सिस पर x का मान क्या होता है 0, तो y का मान 2 दिया है, तो y का मान आपका 2 ये है, y एक्सिस पर x का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। तो आप यदि इस बिंदु को पकड़ते तो यहाँ क्या देता है y का मान 2 तो x का मान 0, y एक्सिस पर यदि हम कहीं भी बिंदु लेंगे तो x क्या होगा 0। यदि हम यहाँ अगर ये बिंदु लेते तो यहाँ x का मान क्या आ जाएगा 0, तो y का मान कितना का आएगा 3। यदि हम यहाँ ले लेते तो x का मान क्या आ जाएगा 0 और y का मान कितना आ जाएगा -1। उसी तरह ये y एक्सिस पर कहीं भी यदि हम बिंदु लेंगे तो x क्या हो जाएगा आपका 0, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है y2 तो x0, तो y2 और x0 ले लिए। दूसरा क्या दिया है x का मान 1, अति x का मान 2 दिया है और y का मान कितना दिया 1, तो x का मान 2, x का मान 2 ये है आपका y का मान 1, x का मान 2 ये और y का मान 1 ये, तो x का मान 1 x का मान 2 ये आपका ये ऊपर जाएगा और y का मान 3 आपका यहाँ कटेगा। इस तरह से आपको डॉट डॉट नहीं करना था, आप खुद सोचिए कि
y x2 का रेखा ये कहलाएगा और ये y1 का रेखा ये कहलाएगा। तो दोनों ये आप मतलब y x2 का ऊपर लिख चलिए और ये x1, तो जहाँ आप कटेगा ये बिंदु क्या कहलाएगा आपका मान, ये कहलाएगा x का मान 2 और y का मान कितना कहलाएगा 1। तो अब ये बिंदु और ये बिंदु को आपको क्या करना है, मिला देना है। ये दोनों बिंदु आपका स्केल होगा, इसके द्वारा आप मिला लीजिएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, इस तरह से ये दोनों बिंदु को आपको स्ट्रेट लाइन में इस तरह से क्या करना है, मिला देना है। तो ये आपको इसके होगा, इसके द्वारा जो है आप खींच दीजिएगा कि स्ट्रेट लाइन इस तरह से आपका बनेगा। एक रेखा से आप इस रेखा का समीकरण दिखा दीजिए। ये किसका था, x + 2y और ये = 4 का है। एक दूसरा क्या दिया 4x + 5y, तो इसका डाटा क्या है, x का मान 0 तो y का मान 4, x का मान 0 तो y का मान आपका क्या दिया है 4। इस तरह से ले लिए। फिर दूसरा क्या है कि x का मान 5 y का मान 0, x का मान 5 तो y का मान 0, तो ये आ जाएगा आपका मान x का मान 5 और y का मान 0। y x एक्सिस पर y क्या आता है 0। ये दोनों बिंदु को आपको क्या करना है, मिला देना है। ये दोनों बिंदु को इस तरह से मिला देना है, मिला के आगे बढ़ा दीजिए तो आपका ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा लाइन का क्या है, समीकरण। तो ये आपका दूसरा लाइन का समीकरण है। ये दूसरा लाइन का समीकरण यहाँ दिखा दीजिए कितना है, 4x + 5y और आपका दिया है क्या = 20 ले लिए। फिर दूसरा क्या है, तीसरा समीकरण 3x + y = 7। तो x का मान 2 तो y का मान 1, x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2 तो y का मान 1। तो आपका ये एक बिंदु कहलाएगा x का मान 2 और y का मान 1। दूसरा बिंदु क्या है, x का मान 3 और y का मान -2, तो x का मान 3 और y का मान -2, तो y का मान -2 इधर चलेगा और x का मान 3 है। तो ये आपका यहाँ इस तरह से ये बिंदु आ जाएगा। तो ये दोनों बिंदु को आपको मिलाना है। ये दोनों बिंदु क्या होगा, इस तरह से कट करेगा, ये दोनों को मिला के आगे बढ़ा देना और इसको भी क्या यहाँ से ऊपर चलेगा आपका, ये इस तरह से ऊपर जाएगा। ये तीसरा रेखा का समीकरण है। इसका रेखा समीकरण यहाँ भी लिख देता हूँ, 3x + y = कितना दिया है 7। तो आप इस तरह से पहले तीनों रेखा का क्या करिएगा, समीकरण खींच लीजिएगा। तो तीनों रेखा का समीकरण खींचा गया तो आपको क्या करना है, अब इसमें से जो है एक क्षेत्र ढूंढना है कि कौन सा क्षेत्र आपका इस तीनों रेखा के द्वारा घिरा हुआ है। आपका 3 समीकरण है, 1 2 3, इससे घिरा हुआ और ये साथ एक ये चीज दिया है। ये आपका मतलब क्या दिखा रहा है, इसका मतलब क्या बोलता है कि ये x = x का मान क्या हो, ग्रेटर हो और इक्वल। बताइए x का मान पॉजिटिव कहाँ होता है, x का मान पॉजिटिव 0 से इधर होता है ना। आप क्या देखते हैं कि ग्राफ में जो होता है x का मान पॉजिटिव क्या है, इधर है। x का मान क्या बोलते हैं 0 से अधिक होते हैं, 0 से x का मान कहाँ अधिक होता है, इस साइड होता है। इस साइड का जितना भी टोटल आएगा तो ये एरिया आपका क्या दिखाएगा, ये इसका ग्राफ दिखाएगा किसका, x = ये रेखा y एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, y एक्सिस को बोलते हैं x = 0 को, ये नहीं बोलते हैं। y एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, x = 0 ग्राफ। लेकिन ये क्या कहता है, x का मान क्या हो 0 से अधिक हो। ये रेखा है आपका क्या है, x = 0 का, लेकिन क्या कहता है 0 x = 0 भी हो और 0 से अधिक भी हो। इसलिए इस लाइन ये लाइन भी होगा और इससे जितना भी इधर अधिक वैल्यू होगा वो भी होगा। दूसरा क्या कहता है, y का मान 0 से अधिक और 0 के बराबर। तो y का मान क्या कहता है 0 से अधिक, y का मान 0 से अधिक कहाँ होता है, इसके ऊपर होता है। y का मान 0 से अधिक कहाँ होता है, इसके ऊपर। तो इसके ऊपर क्या होगा, ये लाइन आपका ऊपर चला जाएगा, क्योंकि y का मान क्या कहता है 0 से अधिक होता है। इसके ऊपर जितना भी वैल्यू होता है y का मान क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए कहते हैं y का मान क्या हो 0 से अधिक होती है। ये दो रेखाएं, ये दोनों आपको जो बोल रहा था इस तरह से, x का मान 0 से अधिक इधर होता है, y का मान 0 से अधिक क्या होता है ऊपर होता है, इसलिए ये एरो दिखाएं। इसी तरह ये तीन रेखा के द्वारा जो है एक घिरा हुआ क्षेत्र निकालना है। तो कैसे, सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि ये रेखा के द्वारा, पहले इस रेखा के बारे में चेक करते हैं। ये जो रेखा आपका दिया हुआ, इस रेखा को मान लीजिए कि ये जो रेखा दिया है, ये रेखा आपका ये कहलाता है, ये लाइन आपका सबसे पहले इस लाइन को चेक करेंगे। तो ये हमको तो बोला है क्या, 10वां पढ़े = का ग्राफ यही है। लेकिन हमको सवाल क्या बोल रहा है कि लेस दिया रहेगा, नहीं इक्वल लेस रहेगा, नहीं तो ग्रेटर रहेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो रेखा हम खींचे, इस रेखा के द्वारा क्या करते हैं, इस रेखा को चेक करना है कि इसका ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। ये ऊपर नीचे का मतलब क्या होता है, ये जो लेस और इक्वल दिया है, ग्रेटर और इक्वल जो रहता है उसी को चेक करते हैं कि ये ऊपर का मान दिखाएगा कि नीचे का मान दिखाएगा। तो ये ग्राफ का जो रेखा है, तो सबसे पहले आसान बिंदु हम क्या कहते हैं, सबसे पहले इस रेखा के नीचे का मान लीजिए कि आप ऑरिजिन है, इस रेखा के द्वारा, जैसे मान लीजिए इस रेखा को हल करते हैं, इस रेखा के क्या है, इसके नीचे ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन का मान इसमें रख दीजिएगा। किसमें, ये क्या है आपका x + 2y और ये क्या इसमें रखिएगा। यहाँ जो आपका सवाल रहेगा इसको चेक करना है, क्योंकि इसका हमको ये दिया है सवाल, यह x कितना है आपका, x + 2y और लेस इक्वल कितना दिया है 4। क्या बोल रहे हैं कि इस रेखा के मान दिखाना है कि इस रेखा का मान कहाँ जाता है, ऊपर के नीचे। कैसे, यहाँ क्या है, आप इक्वल का ग्राफ खींचे, लेकिन क्या दिया है लेस।
तो आप क्या बोले कि इस रेखा के नीचे, इस रेखा के नीचे आपका ऑरिजिन है, ऑरिजिन कहाँ है, इसके नीचे। आप ऑरिजिन मान लीजिए हम इसका नीचे का वैल्यू रख ले, इस रेखा के क्या है, यही रेखा है, इस रेखा का हम नीचे का वैल्यू रखते हैं, कौन, ऑरिजिन। ऑरिजिन आसान रहता है, ऑरिजिन का मतलब क्या होता है आपका 0 0। तो x का मान हम क्या करते हैं, x का मान भी 0 रख देते हैं, प्लस y का मान भी क्या करते हैं 0। तो आपका क्या है, ये लेस इक्वल, अब 0 और ये 2 गुना क्या देगा 0, लेस इक्वल 4। अब 0 प्लस 0 होगा तो ये लेस इक्वल कितना 4। आपका ये जो डाटा आएगा, जब आप यहाँ वैल्यू रखिएगा तो ये जब आपका डाटा आएगा, क्या ये डाटा आपका सही है, या क्या बोल रहा है कि 0 4 से छोटा होता है, आपका ये लेस देन होता है, जिसका मतलब क्या है कि 0 4 से छोटा है, यही कह रहा है। ये क्या कर रहा है, 0 4 से छोटा है, ये आपका क्या आ गया सही। यदि ये आपका वैल्यू रखने पर यदि सही आएगा, यदि क्या, फिर सुनिए, यदि कुछ वैल्यू रखने पर ये डाटा जो आएगा आपका मान यदि सही होगा, अगर सही मान आ जाएगा तो क्या मान रखे, इस रेखा के नीचे का मान रखे, इस रेखा के नीचे का कोई भी वैल्यू रखिएगा तो आपका क्या आएगा, सही आएगा। यदि आपका सही आएगा तो क्या कहलाना है, इसके नीचे का वैल्यू जब हम ऑरिजिन रखे थे, यदि इसका मान अगर सही आ गया तो क्या होगा, ये जो रेखा, इस रेखा का मान क्या दर्शाएगा, इसमें इस रेखा, ये रेखा क्या कहेगा, ये रेखा नीचे की ओर आएगा, ये रेखा का ग्राफ क्या देगा आपका, नीचे डिनोट करेगा, क्या आपका नीचे। आ रहा है समझ में। हम क्या रखें, इसमें ऑरिजिन रखें, आपका मान कुछ और वैल्यू रख सकते हैं, जैसे इस रेखा के नीचे का मान हम कुछ और रख सकते हैं, मान लीजिए कि x का मान ले लेते हैं -1 और y का मान कितना ले लेते हैं -1। अगर इसी में हम पुट करके देखते हैं क्या x का मान -1 और y का मान, क्या किसी रेखा के नीचे x का मान -1 और y मान आ जाता है, क्या करते हैं इसके जगह रखते हैं x का मान क्या -1 प्लस y की जगह भी क्या रख देते हैं हम -1। जब इसको ये क्या है, इक्वल 4 है, जब इसको हल करेंगे क्या दिया -1, ये माइनस प्लस क्या देगा, -2 गुना कितना देगा 2। अब ये लेस इक्वल कितना है 4, -1 और -2 कितना देगा -3, ये लेस इक्वल कितना है 4। अब बताइए क्या 4 से -3 छोटा होता है, छोटा होता है, सही है। तो ये आपका क्या है, अगर ये फिर से सही आ गया, हम क्या बोल रहे हैं कि इस रेखा के अगर नीचे का जितना भी वैल्यू रखें, ये जो आपका फर्स्ट लाइन है, और इस रेखा का नीचे का जो भी वैल्यू रखेंगे तो मेरा मान क्या आएगा, आपका सही आएगा। अगर सही जब आएगा तो ये रेखा क्या दिखाएगा, नीचे की ओर दिखाएगा। तो ये पहला हम लोग चेक किए, फिर उसी तरह दूसरा रेखा को भी चेक करना है। तो ये आपको रफ में कहीं चेक करना है, क्या आपको रफ कॉपी सबसे लास्ट में रफ कर देना है, मिटा दें, फिर आपको दूसरा चेक करना है। यदि आप नहीं सीखे तो फिर दूसरा रेखा को चेक करिए। ये रेखा क्या बोला है आपका, नीचे जाना है, फिर दूसरा को चेक करते, दूसरा रेखा आपका क्या दिया हुआ है, आपका दूसरा रेखा यहाँ दिया हुआ है कितना 4x प्लस 5y, और ये आपका कितना है 4x प्लस 5y लेस इक्वल कितना दिया है 20। अब फिर सोचिए ये रेखा का समीकरण कहाँ है आपका, ये रेखा ये है, कौन सा है आपका, ये रेखा यहाँ जो आपका दिया है, तो इसके नीचे भी क्या देख रहे हो, ऑरिजिन। हम कहते हैं हमेशा ऑरिजिन रखो, तो ऑरिजिन रखेंगे तो फिर इसमें ऑरिजिन रखना है। तो ऑरिजिन का मतलब क्या, x का मान 0 और y का मान भी कितना 0, x का मान 0 और y का मान भी क्या आ जाएगा 0। आपका ये जो हल करेगा x गुना 4 गुना 0 0 और 5 गुना 0 0, तो लेस इक्वल कितना 20। ये 0 प्लस 0 लेस इक्वल कितना दिया है 20। तो ये आपका मान क्या आ रहा है, सही आ रहा है। 0 आपका क्या होता है 20 से छोटा होता है, तो ये आपका क्या मान है, ये भी आपका सही आ जाएगा। अगर सही आ गया तो सही, अगर आए तो क्या देख रहे हैं कि इस रेखा का नीचे का मान रखे, यही आपका रेखा है, इसी रेखा का हम क्या किए, इसका वैल्यू इधर का मान रखे, तो ये अगर सही आ जाएगा तो इधर ही आएगा। तो ये भी रेखा क्या आ जाएगा आपका, इस साइड दिखाएगा। ये रेखा भी क्या आ गया आपका नीचे आ गया, मतलब ये आपका एरो इस तरह से जा रहा है। तो ये अब बचा ये तीसरी रेखा। अब ये तीसरी रेखा का फिर देख रहे कि ये तीसरी रेखा फिर क्या है आपका, ऑरिजिन इसी साइड है, फिर इसी का मान इधर का मान रखेगा। तो ये फिर रख के चेक कर लेते इसका दूसरा वैल्यू क्या दिया है, तीसरा रेखा दिया है आपकी तीसरा क्या 3x प्लस y लेस इक्वल 7 दिया है। इसके भी क्या करेंगे, इसका मान भी यहाँ जो दिया हुआ है डाटा, इसके भी मान क्या रखना है इधर 0 0, तो x का मान क्या देगा 0 और प्लस y का मान भी क्या होगा 0। ये 0 3 0 और प्लस 0 प्लस 0, तो क्या रहेगा आपका, ये भी डाटा जो आया ये भी आपका क्या है सही आ गया। ये आपका जब सही आएगा तो ये भी रेखा क्या दर्शाएगा, कि ये रेखा दर्शाएगा कि ये इधर चलो, मतलब इस रेखा की इसी इधर, मतलब ये तीर लगाने का मतलब क्या है, इसके इधर वैल्यू रखना। यदि मान लीजिए कि ये रेखा हम क्या किए, इसका ऑरिजिन रखे, अगर मान लो तो फिर से चेक करना है, दूसरा वैल्यू हम चेक करते हैं। मान लीजिए कि इस रेखा के ऊपर ये जो रेखा है आपका तीसरी रेखा, इस रेखा के ऊपर इधर कोई वैल्यू होगा, इधर का वैल्यू लेते हैं x का मान 4 और y का मान भी हम क्या ले लेते हैं 4, x का मान 4 और y का मान 4, जो भी होगा इसको ऊपर होगा, x का मान 4 ले लेते हैं और y का मान 4 ले लेते हैं। यदि हम इसी में क्या करते हैं x का मान 4 रख देते हैं और y का मान भी क्या रख देते हैं 4 रख देते हैं, x का मान भी 4 रख दिए और y का मान भी 4 रख दिए। लेस इक्वल कितना दिया 7, 4 दिया 12 और प्लस 4 लेस इक्वल 7 है, 12 4 कितना देगा 16, लेस इक्वल कितना 7। अब बताइए ये जो आपका 16 क्या 7 से छोटा होता है, 16 7 से छोटा होता है, गलत आ गया। यदि आपका गलत आएगा तो क्या बोल रहे हैं,
अगर सही था तो उसी की तरफ आता था। यदि हम इसका वैल्यू क्या रख दिए, ये आपका रेखा है, ये रेखा, ये तीसरी जो लाइन है, ये रेखा, इस रेखा का हम क्या x का वैल्यू 4 रखे और y का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 4 रखे, क्या आ गया गलत। जब इधर का हम वैल्यू रखे, अगर ये गलत आ जाएगा तो इसका अपोजिट वाला लेना, अगर सही आता तो क्या होता है, इधर हो जाता है। लेकिन क्या गया आपका, जब इस साइड का वैल्यू लेते मेरा क्या गया, गलत आया। गलत आया क्या, उसके अपोजिट चल रहे थे, इसीलिए हम नीचे खींचे। समझ में आया। तो ये हम लोग पहले ग्राफ खींचे, इस तरह से ग्राफ खींचे। ग्राफ खींचने के बाद क्या देखे, वो एरिया चेक कर, ये जो चेक करते क्या चेक करते, एरिया। अब चलिए चेक कैसे करते, देखिए ये रेखा आपका टोटल जो है y एक्सिस, ये आपका इस साइड दिखाता है, ये x एक्सिस आपका ऊपर दिखाता है। अब मान लीजिए कि इसमें कितना घेरा हुआ है, मतलब इसमें कितना एरिया है, एक ये एरिया बना, एक ये बना, एक ये बना, इस तरह से ये 4 एरिया आपको दिख रहा है, घिरा हुआ 4 एरिया आपको दिख रहा है। क्या कि एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब चारों को अब चेक करना है। मान लीजिए कि हमको ये एरिया चेक करना है, कौन सा, ये। अब इस एरिया को देखते हैं, ये एरिया इस रेखा के अंदर है, ये एरिया क्या है, इस रेखा के अंदर आपको है। ये जो आपका रेखा दिया हुआ है, इस ये जो आपका तीर जो लगा है, ये मतलब क्या कहते हैं, ये रेखा इधर चलना है। लेकिन ये जो एरिया है, इस ये जो रेखा आपका है, ये रेखा क्या है आपका, यहाँ से इधर आ गया, इसके अंदर आया, इस रेखा के अंदर ये एरिया नहीं आया। क्योंकि ये रेखा, ये आपका क्या है, ये जो आपका रेखा, ये जो आपका लाइन जो है, ये लाइन क्या कर रहा है, यहाँ से आपका ये लाइन जो दिया हुआ है, ये आपका क्या है, इधर दिखा रहा है, तो ये एरिया आपका नहीं आएगा। क्योंकि ये इसी के अंदर आया, इसके अंदर वो एरिया क्या आना चाहिए, तीनों रेखा के अंदर आना चाहिए। समझ आ रहा है। ये एरिया क्यों ना है, क्योंकि ये एरिया जो इस लाइन के अंदर है, लेकिन इस लाइन के अंदर आपका वो एरिया नहीं आया, इस लाइन के अंदर ये एरिया आपका नहीं आया, इसलिए आपका एरिया नहीं होगा। अब दूसरा एरिया चेक करते हैं, जैसे आपका ये एरिया चेक करना है। ये एरिया को चेक करने के लिए क्या करते हैं, इस लाइन के द्वारा इस लाइन के अंदर आया, इसके भी अंदर आया, लेकिन ये जो लाइन है, ये लाइन के अंदर ये भी नहीं आएगा कि ये लाइन आपका इधर चल रहा है, ये उसके अंदर नहीं है, इसलिए ये एरिया भी आपका नहीं होगा। अब इस एरिया को यदि हम चेक करते हैं, ये जो आपका एरिया है, इस एरिया को क्या देखते हैं, इस रेखा के अंदर है, इस रेखा के अंदर है, लेकिन ये जो लाइन है, इस लाइन के क्या, ये एरिया, ये लाइन आपको कहता है नीचे आने के लिए, लेकिन ये एरिया आपका क्या है, ऊपर, ये भी आपका नहीं आएगा। अगर आपको कोई एरिया यदि तीनों रेखाओं के अंदर आ जाएगा तो आपका वही एरिया बनेगा। अब लास्ट में क्या बना, अब बचा इसका ये। अब ये चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर है, ये लाइन आपको क्या कहता है, नीचे आने के लिए। और ये जो लाइन है, ये लाइन भी आपको क्या कहता है, इसके अंदर आने के लिए। और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कह रहा है, इसके नीचे, मतलब इसका जितना भी वैल्यू है, इस लाइन के नीचे का वैल्यू आ रहा है। ये जो आपका रेखा है, इसका रेखा क्या दर्शाता है, टोटल नीचे आओ, तो ये पता चल रहा है कि ये जो एरिया है, इस लाइन के अंदर भी है, इस लाइन के अंदर भी, ये लाइन खुद इधर आ रहा है। और ये जो आपका ये ऊपर जा रहा है, ये आपका ऊपर जा रहा है, और ये आपका इधर जाता है। ये एरिया आपका क्या कहला गया, ये आपका एरिया क्या कहलाता है, सुसंगत क्षेत्र। आपका क्या कहलाता है, ये एरिया सुसंगत कौन क्षेत्र बन गया। इसी तरह आप जो है ना पेंसिल से डॉट डॉट कर दीजिएगा, तो यही आपका एरिया बनेगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, यही आपका एरिया। इस तरह से आपको क्या करना है, थोड़ा डार्क कर देना है। तो मान लीजिए कि आपको इसमें क्या करना है, इस तरह से ग्राफ बनाने के बाद आपको इसमें जो है ना कॉर्नर बिंदु निकाला है। तो ये जो एरिया बना है, कैसा एरिया बना है, तो एक यहाँ कटान बिंदु है, एक आपका यहाँ कॉर्नर है, और एक आपका यहाँ कॉर्नर है। आपका इसमें कितना कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4। ये एरिया आपका कॉमन बना। क्या, ये तीनों जो समीकरण था, इस समीकरण के द्वारा यही एरिया कॉमन आया। इसके बाद क्या करते थे, आपको निकालना है अधिकतम मान। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले लिख देना है क्या, ऊपर में कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। यदि कोणीय बिंदु हम लिख दिए, और फिर आपको क्या लिखना है, z बराबर कितना कितना दिया है, 5x प्लस 6y। और ये आपका डाटा कोणीय बिंदु। आप यदि सिर्फ इस समीकरण को हल करके ये डाटा आप निकालिएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर आप इसको ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करिएगा तो आपका 2 नंबर मिलेगा। जब ये आप इसका डाटा मान निकालिएगा तो आपका 1 नंबर मिलेगा, तब आपको 5 नंबर टोटल मिलेगा। सिर्फ क्या बोले कि यदि इस ग्राफ जो दिया है, इस ग्राफ का ये डाटा जो निकालते हैं, सिर्फ हमको 2 नंबर देता है। फिर इस डाटा को जब हम इस पे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने पर हमको 2 नंबर देता है, और जब ये हम डाटा निकालते हैं उसमें हमको क्या देता है, 1 नंबर। तो आपको टोटल क्या मिलेगा, 5। तो कोणीय बिंदु का मतलब कितना है, इसमें 4 कोण है, तो कोनों का नाम लिखा देते हैं। ये आपका ए काला जाएगा, ये आपका बी काला आएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, सी। ये जो डाटा है आपको ये मान लेते हैं क्या, यहाँ सी है, और ये आपका ऑरिजिन क्या लेते हैं, वो। तो क्या है कोणीय बिंदु आपका ए। अब ए का निरसान, तो ए का मान क्या देख रहे कि यहाँ जो आपका ये है, अब ये आपका 1 था और ये आपका क्या था, 2। तो क्या देख रहे कि y का मान 1 है, x का मान कितना है, 2। y का मान 1 2, तो y का मान 2 पर कटा है, तो y का मान कितना है, 2। तो y का मान आपका 2 है। और ये जानते हैं कि y एक्सिस पर x क्या होता है, 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ए का बिंदु क्या आ गया आपका, ये बिंदु क्या कहलाएगा, ये बिंदु आपको कहलाएगा क्या, 0 और 2, जो ये था। और यहाँ सी बिंदु जो दिया है, सी कहाँ आपका कटा हुआ है, तो सी आपको सीधे दिख रहा है, कहाँ कट रहा है, इस तरह से कट रहा है। सी आपका कहाँ कट रहा है,
तो यहाँ काटा हुआ है तो आप इसको हल कर लीजिए। तो ये पता नहीं, ये समीकरण आपको क्या दिया है 3x प्लस वाई इक्वल टू से कितना है 7। और ये हमको डाटा निकालना है, ये जो सी है, तो ये सी बिंदु ये क्या है एक्स एक्सिस पर काटा है। एक्स एक्सिस पर कहीं भी कोई भी बिंदु लेते तो वाई क्या आता है 0। तो वाई का मान ये क्या आ जाएगा, वाई का मान हम 0 लेते हैं, यहाँ एक्स एक्सिस पर क्या होता है वाई का मान 0 होता है। वाई का मान 0 रखे तो ये 3x बराबर कितना 7। इसलिए क्या रहेगा x बराबर आपका 7/3। तो x का मान क्या आ रहा है 7/3। x का मान कौन सी बिंदु कितना आ रहा है आपका, सी बिंदु आ रहा है क्या, x का मान 7/3 आ रहा है। और ये y का मान कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है। एक बी बिंदु बचा, बी बिंदु को भी आपको हल करना है, क्योंकि ये आपको ग्राफ कॉपी में दिखेगा, लेकिन हम क्या है ग्राफ कॉपी नहीं बनाए थे। ये ग्राफ कॉपी के द्वारा क्या है, कौन सा रेखा की ये कटा बिंदु क्या है, ये रेखा के द्वारा काटा है और ये रेखा के द्वारा काटा है। तो ये दोनों रेखा को क्या करना है आपको हल कर देना, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा के द्वारा ये कटान बिंदु आया है। तो ये दोनों रेखाओं को क्या करना है आपको हल कर देना है। कितना है आपका कितना दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर कितना है 4, और ये आपका कितना है 3x प्लस y बराबर कितना दिया है 7। तो ये दोनों को आपको जो है 10वां जैसे पढ़े होंगे समीकरण हल करके बना लेना है। ये आपको क्या बोले ग्राफ कॉपी में आपको पता चल जाएगा वो कितना आपका मान दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम हल कर देते हैं। जब x का मान यहाँ हल निकालना पड़ेगा तो ये आपको क्या होगा x बराबर क्या लिख सकते हैं 4 माइनस कितना 2y। ये आपका x मान आया, ये समीकरण और ये समीकरण को हल करके निकाला। जब हम इस समीकरण को क्या कर दिए y को इधर भेजे तो x का मान कितना आ गया, x का मान ये आ गया 4 माइनस 2y। तो इस समीकरण में क्या करते हैं मान रख देते हैं 3x प्लस y बराबर कितना है 7। इस समीकरण में आपको रख देना किसका मान x का मान। जब x का मान रखेंगे तो क्या 3 into x का मान ये ना आपका गया 4 माइनस कितना 2y, और ये आपका प्लस y बराबर कितना दिया है 7। जब इसको हल करके 4 दिया 12 आ जाएगा, माइनस ये तीन गुना कितना देगा 6y, और ये प्लस y है अब बराबर कितना दिया है 7। जब इसको हल करेंगे तो ये क्या देगा y में 6y में ये y घटेगा तो माइनस 5y बराबर कितना आ जाएगा ये 7 है, और ये आपका 12 इधर घटाइए तो माइनस 12 आ जाएगा, क्या प्लस था इधर आ गया माइनस, ये बचा क्या माइनस 5y बराबर कितना, ये आपका माइनस 5 बचा। ये क्या हो गया, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा आपका माइनस 5 बटे कितना आ जाएगा आपका 5, क्योंकि ये 5 5 क्या होगा कट जाएगा, तो इसलिए y का मान कितना आ जाएगा आपका मान 1। जब y का मान 1 आ जाएगा, जब y का मान 1 आएगा तो यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ से आपका x का मान निकाल लीजिएगा। तो क्या है 4 माइनस 2 इंटू y का मान कितना आ गया ये, जब इसको हल करिए 4 माइनस 2 गुना कितना आ जाएगा 2, 4 में 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा x का मान 2 आ गया, और y का मान कितना आ गया ये हम मान निकाले, क्योंकि ये हम अब क्या बना दिए, ये मेरा बोर्ड है जिसमें मेरा 1 2 3 नहीं लिखा हुआ है। अगर एक्यूरेट मान आएगा तब आंसर आएगा, तो आपको ग्राफ कॉपी में वहाँ मान दिख जाएगा कि ये कितना पर कटा हुआ है। तो ये बिंदु जो है इस समीकरण पर कटा है और इस समीकरण के ग्राफ कट कर है, इसलिए ये दोनों को क्या करते हैं हल कर लेते थे। क्या गया x का मान 2 आया और y का मान कितना आ गया 1। तो ये हमको ये डाटा निकालने में हमको देरी लग रहा है। उसके बाद ये आपको वहाँ ग्राफ में दिखेगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इस तरह से हल कर लेना है। अगर मान लीजिए कि पता नहीं चल रहा है कि वो सही आएगा क्या गलत है पता नहीं, तो इस तरह से जो है आपको हल करके निकालना है x और y का मान। तो ये x और y का मान निकाल लिए, x y का मान 3 बिंदु निकाले, तब ये तीनों बिंदु का क्या करना आपको उस डाटा में रख देना है। तो मान लीजिए कि ये तो आपका जो दिया है z बराबर कितना दिया है ये 5 इंटू एक्स का मान कितना है 0 और प्लस 6 इंटू वाई का मान कितना दिया है 2। जब इसको आप हल करिएगा कितना आ जाएगा आपका मान 5 गुना 0 0 प्लस तो प्लस 6 गुना 2 12, ये आपका हल कितना आ गया 12 आ गया। किसका ये बिंदु का आपका मान आया कितना ये आपका आ गया। फिर दूसरा बिंदु बी आपको दिया हुआ है, बी का मान भी इसमें रखना है, इसलिए जेड बराबर कितने दिए इस बी में भी रखना है। क्या है 5 इंटू एक्स का मान कितना है 2, यहाँ 2 रख क्या किया 5x है तो x के जगह 2 रखिए, फिर प्लस 6 इंटू y का मान कितना दिया 1। जब इसको हल करिएगा तो 5 गुना 10 हो जाएगा और प्लस 6 गुना क्या देगा 6, तो क्या देगा आपका 16, 10 प्लस 6 क्या देगा 16। फिर दूसरी रेखा आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका दूसरी रेखा आपका मान 7x का मान 7/3 रहते हैं, z बराबर क्या देगा 5 इंटू 7 बटे कितना 3 और प्लस आपका ये क्या देगा वो 6 गुना 6y, तो 6 गुना क्या y का मान कितना दिया है 0। जब इसको हल करिएगा तो 7 बचे 35 बटे 3 और प्लस 6 गुना ये क्या देगा आपका 0 आ जाएगा। जब इसको आप हल करिएगा क्या देगा, जब भाग लगेगा क्या 10 दिया 12 3, जैसे इसको भाग लगेगा 35 में आपको क्या करना है 3 से भाग लगाना है, तो 3 एकम 3 तो 3 कट जाएगा तो बचेगा 5, तो 3 का मतलब क्या आ जाएगा 11 पूर्णांक 33 बचेगा 2 2 6 11.6 आ रहा है। तो क्या बोल रहा है कि इनमें से सबसे अधिकतम मान क्या बोलता है सबसे अधिकतम मान कौन होगा। तो ये आपको इस तरह से डाटा निकालने, एक डाटा क्या आ गया मेरा 12, दूसरा डाटा क्या है 16, तीसरा डाटा क्या है 11.6। इनमें से सबसे अधिक कौन है आपका सबसे अधिक 16 है। तो यही आपको क्या बोलना है, तो आंसर में आपको लिख देना है कि आंसर क्या आ गया आपका मान, आंसर यही आया क्या बिंदु 2 1 पर z इक्वल टू
6x+5 मतलब 5x+6y का अधिकतम मान कितना आ गया आपका 16। बस इस तरह से आपको लिख देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो ये आपका 5 नंबर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको समझ में आया तो फिर कल आपका 5 नंबर के लिए एक इंपॉर्टेंट कल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सवाल लेके देखते हैं कि जो कि हर साल आपको पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। गुड बाय, धन्यवाद।